Bro, Superman is cooked. ये मीम सच होने के बिल्कुल किनारे पर है क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड का फर्स्ट वीक कलेक्शन धमाकेदार आया है और उसकी लॉन्ग रन का रिटेंशन भी डेंजरसली सॉलिड लग रहा है, जो कि मैंने अपने इस वीडियो में पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। नंबर 2, फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप का अपडेटेड एस्टिमेटेड कलेक्शन भी काफी ऊपर चढ़ चुका है और सोर्सेस के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को एक क्लियर ग्रीन फ्लैग मिल भी चुका है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 3, सुपरमैन का रिसेंट रिव्यू एक टेरिबल झटका दिया है डेली बीस्ट के आर्टिकल ने। सो वीडियो की शुरुआत वहीं से करते हैं। द रिसेंट आर्टिकल of Daily Beast. Terrible news, Superman is final nail in superhero cinema's coffin. मतलब इनका कहना यह है कि यह घटिया सुपरमैन मूवी सुपरहीरो योनरा का अंतिम संस्कार है। ब्रो, that's a bold statement. इतनी घटिया थी क्या मूवी? और इस रिव्यू को, इस आर्टिकल को डेली बीस्ट ने 4 जुलाई को पोस्ट किया था एंड विद इन 5 मिनट्स वार्नर ब्रदर्स ने इसे टेक डाउन भी कर दिया। लेकिन जिसके लिए ये पोस्ट किया गया था वो काम तो इस आर्टिकल ने परफेक्टली कर दिया। डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। भारी मिस्टेक हो गया सर। सो अब अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया कि सुपरमैन मूवी देखना ही नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, शायद तुम्हारा ओपिनियन चेंज हो जाए। नॉट शायद, बट फॉर श्योर। सो इस पूरे आर्टिकल का कोर फोकस था 3 मेजर इश्यूज जो सुपरमैन मूवी को बकवास बनाते हैं। रिव्यूअर ने क्लियरली लिखा है कि मूवी एक साथ इतने सारे प्लॉट थ्रेड्स को दिखाने की कोशिश करती है कि स्टोरी लाइन का मेन फोकस भटक सा जाता है। एक ऐसा क्रिएटिव मेस जहां सब कुछ दिखाना चाहा तो गया है लेकिन कुछ भी ठीक से इम्पैक्ट नहीं करता। एंड मूवी विजुअली तो इंप्रेसिव लगती है लेकिन सुपरमैन के साथ इमोशनल कनेक्शन का कोई मोमेंट ही नहीं मिलता। स्पेक्टेकल सीन, सीजीआई और विजुअल इफेक्ट्स तो हैवी हैं लेकिन ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन किसी भी कैरेक्टर के साथ हो ही नहीं पाया, स्पेशली सुपरमैन के साथ। जेम्स गन, जिन्हें हम जानते हैं उनकी किलर पंच लाइन्स और उनकी ह्यूमर की वजह से, वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सुपरमैन में वही मैजिक लाने में फेल हो गए। सिर्फ क्रिप्टो के साथ कुछ सीन्स ठीक ठाक लगते हैं, बाकी फिल्म में कॉमेडी या तो फोर्स्ड लगती है या ड्राई। मूवी की सीरियस टोन को ब्रेक करने वाला नेचुरल ह्यूमर ही मिसिंग है और डायलॉग में वो जेम्स गन स्टाइल स्पार्क ही नहीं मिलता। सबसे बड़ा ब्लो मिला है डेविड कॉन्सवेट के सुपरमैन पोर्ट्रेयल को। रिव्यूअर का कहना है ये सुपरमैन ना तो पावरफुल फील होता है ना ही आइकॉनिक चार्म ला पाता है जो क्रिस्टोफर रीव या हेनरी कैविल ला पाए थे। एंड इसी वजह से उसने इस फिल्म को बोला सुपर हीरो योनरा का फाइनल नेल इन द कॉफिन। ये फिल्म ना कुछ नया लाती है ना ही योनरा को रिवाइव करने की कोशिश करती है, सिर्फ ये प्रूफ करती है कि सुपर हीरो फिल्म्स अब थक चुकी है और उनकी ओरिजिनलिटी भी। सो फाइनली खत्म हुई इस रिव्यूअर की कथा, बट नाउ कम्स द ट्विस्ट। मैंने ऑनेस्टली इस रिव्यूअर को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। सच बोलूं तो मुझे नहीं पता इस रिव्यू में कितना सच है, बट भरोसा 0। बस आप इसका एक और रिव्यू देखो सिनर्स मूवी का। सिनर्स इज द वर्स्ट काइंड ऑफ वैम्पायरिक ब्लडबाथ, अ स्लोपी वन। और अब देखो सिनर्स का रेटिंग ऑन IMDb एंड रॉटेन टोमेटोज। सो अब तुम ही बताओ इसको हम क्या ही बोलें। और मैं तो ये दोनों पिक्चर्स दिखाना नहीं चाहता, बट आई हैव टू। Yes, I'm a Marvel fan, but Captain America Brave New World के लिए इतने बड़े लाइंस मैं तो नहीं कह सकता, because that movie was a pure mediocre। और ये लीलो एंड स्टिच 2। तो ये सब देखने के बाद यही लगता है कि या तो ये एक फेक रिव्यू है या पेड रिव्यू, नॉट श्योर, बट लग तो रहा है क्योंकि मूवी रिलीज होने से पहले ही रिव्यू बॉम्बिंग करना एथिकली भी गलत है। ऑडियंस को खुद डिसाइड करने का चांस मिलना चाहिए। बट हाँ, चाहे ये रिव्यू कितना भी बायस एंड फेक हो, इसका एक छोटा मोटा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। नॉट इन द फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, क्योंकि जो एस्टिमेटेड था उसके आसपास तो मूवी कमा ही लेगी, लेकिन हो सकता है कि उसमें 19-20 का फर्क पड़ जाए। अभी के सोर्सेस के मुताबिक सुपरमैन का अपडेटेड फर्स्ट वीक कलेक्शन एस्टिमेटेड है अराउंड $300 मिलियन वर्ल्ड वाइड। और जिन्होंने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा या मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुमने मेरा कम्युनिटी पोस्ट भी मिस कर दिया होगा, जिसमें मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ इजीली 1 बिलियन क्रॉस कर सकती है। और अब देखो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ ने फर्स्ट वीकेंड में ही $318 मिलियन कमा लिया है, जो कि इस फ्रेंचाइजी का सेकंड हाईएस्ट वीकेंड है आफ्टर 2015 जुरासिक वर्ल्ड, जिसने $530 मिलियन कमाए थे। तो अगर सुपरमैन एक मिड लेवल मूवी निकली तो फर्स्ट वीकेंड में कुछ नहीं होगा उसके लिए, लेकिन सेकंड वीक में एक सिग्निफिकेंट फॉल आ सकता है। और सब कुछ डिपेंड करेगा जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के सेकंड वीक परफॉर्मेंस पर, जिसका अपडेट मैं कम्युनिटी पोस्ट में जरूर दूंगा। एंड अगर जुरासिक वर्ल्ड अपने सेकंड वीक में स्टेबल रहा एंड सुपरमैन अपने सेकंड वीक में क्रम्बल हो गया तो जुरासिक वर्ल्ड के लिए एक जैकपॉट हो जाएगा। सो फाइनली आते हैं फैंटास्टिक फोर के पास, जिसका अपडेटेड एस्टिमेटेड फर्स्ट वीक कलेक्शन
बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो पहले एस्टिमेटेड था $125 मिलियन से $135 मिलियन, जो अब हो गया है $125 मिलियन से $155 मिलियन, जो कि डोमेस्टिक है यानी वर्ल्ड वाइड नियरली $300 मिलियन का ओपनिंग। एंड अर्ली स्क्रीनिंग्स के मुताबिक पहले तो सब कह रहे थे कि ये एक मीडियोकर मूवी है, बट अब सोर्सेस कह रहे हैं कि जितने भी लोगों ने ये मूवी देखा है उनमें से सिर्फ एक ही का कहना है कि ये एक मीडियोकर मूवी है, बाकियों को ये फिल्म एक्सीलेंट लगी। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म कैरेक्टर्स जो कि आउटस्टैंडिंगली पोर्ट्रेट है, और द प्लॉट जिसका कनेक्शन आगे जाके डूम्सडे के साथ होगा। एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, रीड यूजर्स के पावर्स को प्रॉपर्ली शो नहीं किया गया एंड द थिंग का लिमिटेड यूज है। लेकिन इन माय ओपिनियन ये दोनों पॉइंट्स इग्नोर किए जा सकते हैं। अगर मूवी का विलेन टेरिफाइंग हो और स्टोरी टाइटली पैक्ड हो तो ऑडियंस सीटेड है। और अब मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि सुपरमैन एक सैंडविच बन सकता है इन दो जायंट्स के बीच। आई होप मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन अब जो पिक्चर दिख रहा है उसके मुताबिक सुपरमैन के $1 बिलियन रेस में टिकने के चांसेस सिर्फ 50% रह गए हैं, जबकि पहले वो 80% तक स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लेकिन ब्रो, अगर मेरा ये वाला वीडियो सही साबित हो गया तो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ एंड फैंटास्टिक 4 कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है इसके सामने। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, तुम बस ये वीडियो देखो और तुम खुद ही समझ जाओगे कि कितना बड़ा ट्विस्ट हो सकता है ये। इन माय पीओवी पॉप कल्चर का सबसे बड़ा रिवील अगर सही हुआ तो अब कमेंट करो क्या होने वाला है सुपरमैन का फ्यूचर, सैंडविच और 2025 का सबसे बड़ा मूवी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।